हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस न्यू फ्रेश वीडियो में, जिसको लेकर काफ़ी सारे बच्चे पेरेंट्स परेशान है। स्पेशली पंतनगर के राउंड 2 की काउंसलिंग आखिर कब से स्टार्ट हो रहा होगा, इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है। साथ में जो काफ़ी सारे हमारे जेई के एस्पिरेंट है जो स्पेशली यूटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे या फिर बहुत सारे बच्चों को सीट नहीं मिला तो स्पॉट काउंसलिंग आखिर कैसे होती है, पंतनगर में आपको बीटेक में कैसे एडमिशन मिल पा रहा होगा। तो ये सारा का सारा जो भी है स्पेशली इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिससे कि कहीं ना कहीं आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर कर पा रहे होंगे। साथ में इस वीडियो में आगे आपको और एक बोनस भी मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांग्रेचुलेसन उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई सीट पंतनगर की जो सेल्फ काउंसलिंग थी, स्पेशली जो आपके मैं बात करूं यूजी कोर्सेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए, एमसीए के लिए, तो उन लोगों को वो सीट अलॉट हो चुकी है और आपका जो सक्सेसफुली फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह है वो भी आज तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे कि आखिर अब आपका राउंड 2 का चीजें कब आ रहा होगा, तो वो चीजें भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी काफी सारे हमारे जेई एस्पिरेंट है जिनको स्पेशली उनके रैंक के अकॉर्डिंग सीटें नहीं मिल पाया यार, वो नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं, स्पॉट काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कि यूटीयू यानी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही होगी, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट काफी सारे बच्चों को कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट होता है जो स्पेशली जेई के लिए टारगेट कर रहे हैं या फिर काउंसलिंग के रिगार्डिंग टॉप कॉलेजेस कहाँ से मिले, तो ये सब में आपकी मदद कर सकता है कॉलेज दो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे, उनके व्हाट्सएप चैट सपोर्ट पे चले जाओगे, जहां पे आप जो भी मैसेज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टेंट रिप्लाई ऑटो जनरेटेड उनके बोर्ड से मिल जाएगा और आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसे या फिर कोई भी आपको फी नहीं देने की जरूरत है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन, काउंसलिंग अपडेट्स, इन सब चीजों के रिगार्डिंग। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि जो आपकी राउंड 2 की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है और प्रीवियस ईयर्स का क्या जनरली ट्रेंड रहता है। तो जैसा कि आपको पता है राउंड 1 के लिए आपको सारा चीज मिला हुआ था, आपको कट ऑफ वगैरह आया था आपकी कैटेगरी वाइज और आपका जो भी एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग, एंड आपको डेट मिला हुआ था। तो राउंड 2 के लिए भी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो पंतनगर है आपका आने वाले, अगर मैं आपको बात करूं तो जनरली क्या करते हैं, ये एक वीक तक जनरली आपका रिलीज कर देते हैं राउंड 1 की, जब भी आपका पूरा फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह पीजी वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट हो जाता है। हालांकि यूजी के लिए कल ऑलरेडी 3 अगस्त तक कंप्लीट हो चुका है, आज आपका 4 अगस्त है तो आज पीजी का होगा, एंड उसके बाद जनरली आपका 1 वीक तक का ये टाइम लेते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अराउंड आपका 10 अगस्त के आसपास तक आप सभी लोगों का जो राउंड 2 के लिए न्यू कट ऑफ है ये सारा चीज रिलीज हो जाएगा। और जैसा कि पता है काफी सारे हमारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने देखा मैंने कि राउंड 1 में उनकी रैंक काफी अच्छी थी, फिर भी सही तरीके से चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस न बनाने के कारण उनका जो वहां पे सीट था वो नहीं मिला। और ऐसा बहुत सारे बच्चे आगे कॉम्प्लेन भी किए मेरे पास कि स्पेशली जैसे आप देखते होगे बहुत सारे और भी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे उनको सही तरीके से नॉलेज नहीं रहता, फिर भी वो चीजें बताती हैं और कहीं ना कहीं इस चक्कर में हमारा क्या है, जो भोले वाले बच्चे रहते हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि आखिर सही तरीका क्या है। और काफी सारे बच्चे हमारे भी थे जिनको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिले, और मैंने जो बीटेक के भी गए हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीएससी बात करें और भी अदर कोर्सेज में, तो मैंने आपको टाइम टू टाइम सारा अपडेट वगैरह भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इसीलिए एक अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर आपने 1 साल 2 साल मेहनत किया है, अच्छे से मार्क्स लाए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए और सही तरीके से प्रॉपर एक्सपीरियंस लोगों से ही अपनी काउंसलिंग या प्रेफरेंस में हेल्प लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे रिग्रेट कर रहे थे। अब राउंड 2 के लिए उन्होंने फिर हमारी पर्सनल काउंसलिंग में ज्वाइन किया। तो आने वाले टाइम में आपका फिर से यहाँ पे कट ऑफ आएगा, जो स्पेशली बच्चों ने एग्जाम दिया है, अगर मैं बात करूँ उनके लिए, पंतनगर का जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनके लिए, और फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और जिन बच्चों को राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिल पाया उन सभी को फिर से 500 रुपीज पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा और सेम प्रोसेस लगभग आपका रह जाता है जो कि आपने राउंड 1 में किया था। जिनको सीट मिल चुका है, जो ऑलरेडी अपग्रेड कर चुके हैं, सो आप सभी लोगों को क्या करना रहेगा, फिर से अपने 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा यूजी पीजी के लिए, एंड फर्दर आपको अपने प्रेफरेंस वगैरह करके फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपका सिंपल सा प्रोसेस रहेगा जिसमें आप लोग को करना पड़ेगा, जो बच्चे पंतनगर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी लोगों के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपको पता है हमारा ऑलरेडी सपोर्ट चल रहा है, इतने कम फीस में भी आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी को रिस्क लेना चाहिए या फिर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो बात अलग है कि लोगों को नहीं ज्वाइन करना है तो उसमें तो मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि यार 5 साल से ज़्यादा का अनुभव आपको मिल रहा है, पूरा एक एक आपके करियर का दाव पे लगा हुआ है, बट फिर भी काफ़ी लोग रिस्क लेते हैं।
अपनी सीट किसी और को दे देते हैं जो बच्चा अच्छे से काउंसलिंग करवा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ समझदार बनिए, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें यहाँ पे कि अब आपका जो भी आएगा आगे फर्दर अपडेट, वो आपको हमारे स्टूडेंट्स बट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जैसे कि आपको राउंड 1 में मिला हुआ था, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि काफी सारे बच्चों को बीटेक करना है बट उनको कोई भी सीट नहीं मिली, रैंक ज्यादा है, हो सकता है उनको यूट्यूब काउंसलिंग का कोई आइडिया ही नहीं था या फिर सही तरीके से उनको कॉलेज नहीं मिला। तो ऐसे बच्चे जिनको सीएससी ही करना है या फिर उनको कंप्यूटर साइंस एआई जैसे अगर मैं बात करूं ब्रांच से करना है सीएससी के साथ, या फिर जिन भी बच्चों का इंटरेस्ट है और उनको है कि यार अब चूंकि क्लोजिंग आपकी ऑलमोस्ट होने वाली है आपके एडमिशंस का, तो जिन भी बच्चों को नीड है क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो आपके फीस भी काफी ज्यादा लगेगा और हो सकता है आपको एडमिशन भी ना मिल पाए। तो अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको स्कॉलरशिप भी हम दिलवा देते हैं और एक्स्ट्रा कोई भी आपसे पैसा वहां पे नहीं लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं, चूंकि आपको पता है क्लोजिंग ऑलरेडी होने वाली है, ऑलमोस्ट हो भी चुकी है, क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो वो हम एडमिशन आपका करवा देंगे। जो भी आपका रहेगा रैंक, उसके बेसिस पे आपको जो भी पॉसिबल स्कॉलरशिप मिल सकती है वो भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो जिन भी बच्चों को क्वांटम यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए वो वहाँ पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, सिंपल सा मैंने आपको ये चीज बता दिया, जिससे कि आपका भी हेल्प हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका 1 साल बर्बाद होने से रुक जाएगा। और आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ठीक ठाक प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिल जाता है। फीस वगैरह जो भी चीजें रहेंगी वो आपको वहाँ पे हम शेयर कर देंगे। तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। बाकी जिन बच्चों को फुल काउंसलिंग सपोर्ट या फिर कोई भी उनका डाउट है पर्सनल, उनको हमारी सर्विसेज चाहिए पंतनगर काउंसलिंग के लिए, यूजीपीजी के लिए, वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बता देना कौन सी काउंसलिंग के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको फिर डिटेल भेज देंगे। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे एंड फर्दर आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा एंड फर्दर हम आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उसको फिर हम सॉर्ट आउट करेंगे। चाहे आपका कोई भी डाउट रहे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ये चीज़ें आप लोग के लिए भी अभी भी अवेलेबल है। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाए राउंड 1 में, कोई गलती कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आपके पास अभी आने वाले टाइम में 2 राउंड बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा कि अगर आप सही तरीके से फिलअप कर लोगे तो आपको क्या पता अच्छा कोर्स मिल जाए, जो कि हो सकता है आपने राउंड 1 में सही तरीके से प्रेफरेंस नहीं किया, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो आगे भी आपके पास 2 मौके हैं, उसको आप गवा दोगे तो फिर आपका पता है कि आपको आगे चल के और रिग्रेट होगा और कहीं ना कहीं आपका जो मेहनत है वो भी बर्बाद हो जाएगा। सो ये सारा चीज मैंने बता दिया। अब लास्ट में बात कर लेते हैं एक बार यूटीयू काउंसलिंग का स्पॉट राउंड के बारे में। तो स्पॉट काउंसलिंग जो होती है जनरली आपका राउंड 3 तक का अगर मैं बात करूँ तो ये सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यूट्यूब अपने आने वाले टाइम में आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। अगर आप चेक नहीं करते जा रहे हैं तो आप यूट्यूब के लिए भी हमारी पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपका पंतनगर भी अपना सेल्फ जो भी सीटें बचेंगी उसके बेसिस पे, वो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर के लिए जेई मेन के बेसिस पे वो लोग भी अपना स्पॉट काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन वो काफी बाद में करवाते हैं। तो ये सारा चीज आपका था। आई होप कि इसमें मैंने सारा जो डाउट था, जो यूटी वाले बच्चे थे, पंतनगर वाले बच्चे थे, सबका मैंने कवर कर लिया, ठीक है। और आपको मैंने हर एक चीज का सोल्यूशन भी बता दिया, हर एक आपके प्रॉब्लम का जो क्या बेस्ट पॉसिबल चीजें हो सकती है उसको भी मैंने अपडेट और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब।